हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के पीरियडिक फंक्शन होते हैं। अब बात आती है कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो एटम्स हैं अगर उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो उस केस में कुछ एलिमेंट्स के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हमको दिखाई देती है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि उन एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल होते हैं यानी कि जो लास्ट शेल होता है, सबसे आखिरी वाला शेल होता है, अगर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उन सारी एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो उनके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं यानी कि रिपीट होते हैं। तो बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं किसी एलिमेंट की तो देखिए उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए एंड जब उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया तो वो रिपीट पैटर्न में रिपीट होते हैं। यानी कि जो पैटर्न है यानी कि मान लीजिए किसी ऑर्बिटल में सपोज करते हैं 1s में 2 है या 3s में 2 है, उसी केस में हमको आगे वाले जो एलिमेंट है उसमें 4s2 मिलेगा, यानी कि पैटर्न सेम है, सिर्फ 3 का 4 हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स है जो कि एक फिक्स एलिमेंट के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो इसी को हम बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक मतलब कि उन प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, वो भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। तो यानी कि स्टूडेंट्स कुल मिला के इन समरी लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कुछ एलिमेंट के बाद उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली हमको सेम दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। ओके, एंड ये जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन यही था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने पे हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न हमको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊं तो वही बोला गया कि एक डेफिनेट टाइम के बाद या एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है, इसी को हम बोलते हैं पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज यानी कि उन प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना इज नोन एज द पीरियडिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो जब पीरियडिक टेबल की स्टडी की गई तो हमको पता चलता है स्टूडेंट्स कि हमको यहाँ पे एविडेंट मिलते हैं, सबूत मिलते हैं एक्चुअली कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रेगुलर वेरिएशन शो करते हैं, यानी कि एक फिक्स चेंजेस शो करते हैं, जिसके थ्रू हम उस पीरियडिक टेबल की स्टडी थोड़ा और इजीली और आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किस बेसिस पे वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, तो क्या इनकी कोई फिक्स पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगराइज में बांटा गया है कि अलोंग अ पीरियड, यानी कि जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड यानी कि रो के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशन हमको देखने मिलते हैं। वहीं पे अगर हम ग्रुप में ऊपर से जब नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो भी हमको एक फिक्स वेरिएशन जो है वो हमको यहाँ बोल सकते हैं, अब रेगुलर वेरिएशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। अब जैसे कि हमने आपको पहले भी एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता चुके हैं कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं पीरियडिक टेबल में उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। उसमें भी जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स एंड जो सेकंड ग्रुप में होते हैं उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों ही ग्रुप के लिए यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो जो रिएक्टिविटी है यानी कि जो रिएक्शन करते हैं यानी कि जो मेटल्स हैं ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो अगर हम कॉलम में डाउनवर्ड जाएंगे, ओके कॉलम में या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की वो इंक्रीज होते जाती है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि इस पीरियडिक टेबल के इस एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो जितना हम एलिमेंट्स नीचे वाला पिक करते जाएंगे तो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी। ओके, तो वही बोला गया कि ऊपर से नीचे जाने पर, डाउनवर्ड जाने पर इन एलिमेंट्स या इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होते जाती है। तो यानी कि समझ में आ रहा है, एक फिक्स वेरिएशन है। ओके, एक रेगुलर वेरिएशन है यानी कि नीचे जाने पे बढ़ते जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना, मेमोराइज रखना, याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि ऐसे रिएक्टिविटी क्यों बढ़ते जाती है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते चले जाएंगे।
उसमें से एक सिंपल सा रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे जो इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, जो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, तो ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं सेम प्रॉपर्टीज को या उनकी प्रॉपर्टीज को, जिसके जरिए हमको देखने मिलता है कि इन एलिमेंट्स की जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं तो इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप ये जो बोल रहे हैं बार बार कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं ये रिपीट होते हैं, ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड जाने पे ये जो रिएक्टिविटी थी मेटल्स की वो बढ़ते जा रही है, तो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट करती है उन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और ये शो करते हैं ग्रेडेशन इन द मूविंग डाउन अ ग्रुप और अलोंग अ पीरियड आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। यानी कि वापस मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की उन प्रॉपर्टीज के लिए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं ग्रेडेशन शो करते हैं। ग्रेडेशन यानी कि रेगुलर वेरिएशन यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस शो करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ग्रेडेशन शो हो रहा है ये किस तरीके से शो होता है, या तो आप उस पीरियड टेबल में अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि पीरियड टेबल में या तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर डाउन अ ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो ही हम इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम इस पीरियड टेबल में अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो जो वेरिएशन है, जो चेंजेस हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इन समरी में यही बोलूंगा कि जब हम पीरियड टेबल में अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर डाउन अ ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उस केस में ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमको कुछ ग्रेडेशन यानी कि रेगुलर वेरिएशन यानी कि रेगुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप जाने पे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरिएशन शो करती हैं, इसलिए इन्हें पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।